कक्षा 7 गणित का अध्याय 10 चतुर्भुज पर या क्वाड्रिलैटरल पर आधारित है। गणितीय समस्याओं को हल करने से पहले हमें प्रश्न को ध्यान से देखना है कि इस प्रश्न में समस्या क्या है, किन कारणों से यह समस्या आ रही है और जो भी उसमें गणितीय शब्दावली है उन गणितीय शब्दावली को हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि नहीं जानते हैं। यदि गणितीय शब्दावली का अच्छी प्रकार से ज्ञान होगा तभी आप समस्या का निदान कर पाएंगे। अन्यथा की दशा में यदि आपको परिभाषाएं नहीं मालूम है, यदि आपको चित्र अस्पष्ट नहीं है, विभिन्न प्रकार की आकृतियां स्पष्ट नहीं है, तो कभी भी आप गणित के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। मानव जीवन में आप देखेंगे तो नित नई समस्याएं आती हैं और मानव उन समस्याओं का निदान करते हुए अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर भी क्रमिक रूप से हम समस्याओं का निदान कर रहे हैं और समस्या को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार की समस्या है और उसे किस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने संलग्न भुजाओं पर आधारित या संलग्न कोणों पर आधारित जो भी समस्याएं हल किया है, कुछ उसी प्रकार की समस्या को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं और आज अभ्यास 10C के प्रश्न 6, 7 और 8 पर बात करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का अनुपात 1:2 है। तो यहाँ पर तुरंत ही आपने एक समांतर चतुर्भुज बना लेना है और रफली इसको बना करके हम एक नाम दे रहे हैं कि यह ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और यहाँ पर संलग्न भुजाओं का अनुपात 1:2 है। तो यहाँ पर देखिए यह 1x है अगर, तो यह 2x के बराबर है। तो यहाँ पर अब चतुर्भुज ABCD यह कैसा चतुर्भुज है? यह समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। फिर देखिए बेटा कह रहा है कि संलग्न भुजाओं का अनुपात। तो संलग्न भुजा में आपको बताया हुआ है कि ऐसी दो भुजाएं जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है या उभयनिष्ठ शीर्ष होता है उसे हम संलग्न भुजा कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉमन वर्टेक्स यहाँ पर लिया हुआ है A के रूप में। तो अब संलग्न भुजा कौन सी हो गई? संलग्न भुजा यहाँ पर अब इस प्रश्न में हमने जो मान लिया है इसमें AD और दूसरी यहाँ पर AB है। तो ये दो भुजाएं संलग्न भुजा के रूप में लिया हुआ है। अब यहाँ पर कह रहा है कि AD अनुपाते AB यह बराबर है 1:2 के। दिस इम्प्लाइज दैट AD बटे AB यह बराबर हो गया 1x या x बटे 2x के। इसी को लिख सकते हैं x बटे 2x के। अब फिर याद करिए कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं यह बराबर होती हैं। अब इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि यह AB किसके बराबर है? यह ABCD के बराबर है। तो यह भी 2x के बराबर हो जाएगा। और यह AD किसके बराबर है? यह AD इस BC के बराबर है और यह भी किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर हो गया। तो यहाँ पर AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x और फिर AB यह बराबर हो गया CD और यह बराबर हो गया 2x के। और ये हमने मान लिया है, ये एज्यूम किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए बेटा फिर आगे कह रहा है कि इसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है।
तो यहां पर अब परिमाप कितना दिया गया है? यहां पर परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर के बराबर। और परिमाप होता क्या है? यहां पर भुजाओं का जो योग होता है, भुजाओं का योग, उसी को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। तो अब देखिए बेटा, यहां पर अब इस समांतर चतुर्भुज ABCD का या समांतर चतुर्भुज का परिमाप, तो परिमाप यह बराबर हो गया, परिमाप यह बराबर हो गया किसके? यहां पर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, जितनी भी चारों भुजाएं थी, चारों भुजाओं को हमने जोड़ दिया। अब AB किसके बराबर है? यह 2x प्लस x प्लस 2x और प्लस x के। और परिमाप कितना दिया गया था? यहां पर 30 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। अब यहां पर जोड़ दीजिए, ये 2 1 3 2 5 1 6, यह बराबर हो गया 6x के। तो 30 सेंटीमीटर यह बराबर आ गया 6x के। अब यहां से हम x का मान निकाल लेंगे और x का मान ज्ञात करके फिर तब जाकर के हम बता पाएंगे कि भुजाओं की माप कितने के बराबर है। तो यहां पर देखिए, अब 30x यह बराबर हो गया किसके? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर यह बराबर हो गया 6x के। दिस इंप्लाइज दैट यहां पर x बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर बटे 6 और यह बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर के। यहां से हमने x का मान निकाल लिया। अब देखिए, अब भुजा पूछ रहा है कि भुजाओं की माप बताइए। तब हमने लिखा हुआ है कि AB बराबर CD है, तो AB बराबर CD है और यह बराबर 2x है। यह बराबर हो गया 2 गुणे 5 और यह बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर के। तो यहां पर यह भुजा 10 सेंटीमीटर के बराबर हो गई और यह भुजा भी किसके बराबर हो गई? 10 सेंटीमीटर के बराबर हो गई। फिर AD बराबर है BC के, तो AD बराबर BC है और यह किसके बराबर है? x के बराबर है और x बराबर कितना आ गया है? 5 सेंटीमीटर के। तो अब भुजाएं क्या हो गई? अब यहां पर भुजाएं क्रमिक रूप से आप लिख सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर और फिर यहां पर 5 सेंटीमीटर के बराबर। और इनको आप जोड़ करके देख लीजिए, यह 30 सेंटीमीटर जो परिमाप दिया हुआ था उसके बराबर प्राप्त हो जाता है। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यहां पर एक आकृति PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। यह आपके पुस्तक में, किताब में दिया गया है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। रेखाखंड OP यह है। फिर कह रहा है कि OQ, यहां पर OQ है, फिर यहां पर OR है, यहां पर OR है, फिर इसके बाद OS। इसको माप करके सत्यापित कीजिए कि क्या OP इज इक्वल टू यह भुजा और यह भुजा क्या बराबर है, और यहां पर यह भुजा और यह भुजा क्या बराबर है, या OQ इज इक्वल टू OS के बराबर है कि नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेना है और समांतर चतुर्भुज मान करके अपनी कॉपी में आप बनाएंगे कि यहां पर PQ बराबर, अगर मान लेते हैं कि यह 6 सेंटीमीटर के बराबर है, तो यहां पर PS बराबर आप 3 सेंटीमीटर ले लीजिए और इस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। और समांतर चतुर्भुज बना करके उसके विकर्ण PR और SQ को आप खींच लीजिए और खींचने के पश्चात फिर स्केल रख करके इनके बीच में दूरी आप नाप लीजिए। जब दूरी का मापन आप करेंगे तो देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं,
यहां पर यह विकर्ण यह PO या OP है, OP यहां पर OR के बराबर हो जाएगा और OQ इस OS के बराबर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि समलंब आकृति में एक समलंब दिया गया है। तो समलंब अगर दिया गया है तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है उसे हम समलंब कहते हैं। आपको बार बार कह रहे हैं कि प्रश्न में जो शब्दावली दी गई है उस शब्दावली का आपको अर्थ मालूम होना चाहिए और जैसे ही अर्थ मालूम हो तो उसकी आकृति के संबंध में भी आपको तुरंत ज्ञान हो जाना चाहिए। तो आकृति में समलंब PQRS दिया गया है। इसमें कह रहा है कि कोण P और कोण S के मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर समलंब यहां पर दिया गया है PQRS। अब समलंब PQRS में क्या कह रहा है, यह PS पैरेलल टू QR है, PS पैरेलल टू QR है। तो भुजाओं का एक युग्म समांतर है, भुजाओं का एक युग्म समांतर है। फिर आगे जो दिया गया है यहां पर कोण Q बराबर 40 अंश के और कोण R यह बराबर दिया गया है 60 अंश के। यह दोनों यहां पर गिवन है। अब यहां पर आपको समांतर रेखाओं का एक गुण याद रखना है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। यहां पर P है, यहां पर Q है। तो यहां पर जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योगफल यह बराबर होता है 180 अंश के। तो यह PS और यह QR यह दोनों समांतर रेखाएं हैं और यह PQ रेखा इसको काट रही है। दिस इंप्लाइज दैट कोण P प्लस कोण Q यह बराबर हो गया 180 अंश के। इसलिए कोण P बराबर हो गया 180 अंश माइनस कोण Q के। Q को बाएं से दाएं ले गए। अब इसका मान आप रख दीजिए 180 अंश माइनस और कोण Q बराबर यहां पर दिया गया है 40 अंश के बराबर। यहां पर 180 में से 40 घटा दिया, यह 140 अंश के बराबर हो गया। तो कोण P का मान यहां पर हो गया 140 अंश के बराबर। इसी प्रकार से अब यहां पर देखिए यह PS और यह QR दो समांतर रेखाएं हैं और यह SR तिर्यक रेखा इसको काट रही है। तो कोण S प्लस कोण R यह मिलकर के 180 अंश के बराबर हो गया। दिस इंप्लाइज दैट कोण S बराबर 180 अंश माइनस कोण R के और 180 अंश माइनस यहां पर हो गया 60 अंश के और यह बराबर हो गया कितने के 120 अंश के। तो कोण P
यह बराबर 140 अंश और कोण यस यहाँ पर 120 अंश के बराबर हो गया। और अगर इनको जोड़ करके अगर लिखेंगे, यहाँ पर 140 अंश, यहाँ पर 120 अंश। अब चारों कोणों का योगफल अगर आप करेंगे तो देखेंगे कि चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी है कि उसके चारों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है, यह उसको फुलफिल करेगा। इसका मतलब है कि जो प्रश्न में हमने उत्तर प्राप्त किया वह उत्तर सही है।